मैं हूं आपका अभिषेक और मैं आपके सामने लाया हूं आज ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध से जुड़ी जानकारी। कब हुई, किस वजह से हो रही है और इसका दुनिया पे क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो शुरू में ही अगर आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, नहीं तो पूरा देखना है तो ध्यान से देखिए। यह ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद चालू हुई थी। उससे पहले दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी सामान्य थे, काफ़ी अच्छे थे। यह संघर्ष मूल रूप से मिडिल ईस्ट में प्रभाव और ताकत के लिए लड़ी जा रही है और इसके संघर्ष के मुख्य जो कारण है उसमें यह है कि विचारधारों का जो आपसी विचारधारा होती है उसका टकराव। जैसे ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है और उसका विरोध करता है और इजराइल को डर लगता है कि ईरान परमाणु बम बना सकता है इस वजह से। और असली एक और वजह है कि इजराइल इन समूहों पर हमला करता है जो प्रॉक्सी वार लड़ते हैं, जैसे ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों का समर्थन करता है। और ये एक देखा जाए तो रीजनल पावर की लड़ाई भी है। इसके अलावा संघर्ष का तरीका देखा जाए तो दोनों देश सीधे युद्ध कम और अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा लड़ते हैं। जैसे सीरिया, लेबनान और गाजा में अक्सर टकराव होता रहता है। आपको पता होगा कि गाजा में इजराइल ने काफ़ी भयानक लेवल पर हमले किए और इसके अलावा हाल के वर्षों में सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। हाल की स्थिति ये हो चुकी है कि 2024 से दोनों देशों के बीच सीधा टकराव तेज हुआ है। 2025 में 12 दिन का युद्ध भी हुआ था। 2026 में बड़ा युद्ध जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। ईरान ने जवाब में इजराइल और अन्य देशों पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। उसमें बहुत सारे देश जो कि सीधा आपके ईरान से कोई उनका आपसी टकराव नहीं था, फिर भी ईरान ने उनको मारा और उनके वहाँ पर जो अमेरिका के एयर बेसेस थे उन पर भयानक लेवल पर हमला किया और काफ़ी नुकसान पहुँचाया। ताज़ा घटना ये हुई है कि ईरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, बहुत लोग मरे भी हैं। इजराइल ने जवाबी हमले तेज करने की चेतावनी दी है और संघर्ष का असर अब दूसरे देश जैसे लेबनान हुआ, खाड़ी देश हुआ। खाड़ी देश में बहुत सारे देश आते हैं, यूएई, सऊदी अरब, आपके इराक, कतर, ऐसे बहुत सारे देश आते हैं, ओमान वगैरह। और इससे दुनिया पे क्या असर पड़ रहा है? पहला, तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि आपको पता होगा दुनिया में सबसे सस्ता तेल आपको ईरान प्रोवाइड करता है। उसने क्या किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो उसके बीच में, उसके और यूएई के बीच में और सऊदी अरब के बीच में एक रास्ता जाता है पतला सा, उसको उसने ब्लॉक कर दिया है। उसके अंदर उसने बहुत सारे बम, जो पानी के अंदर बम लगाए जाते हैं, उसको इम्प्लांट कर दिया है। उसे प्रॉब्लम यही है कि बिना जानकारी के अगर जो भी जहाज जाएगा वो वहाँ पे उससे लड़के गिर जाएगा और दुनिया भर की तबाही आ सकती है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर गैस से पीएनजी या फिर सीएनजी जो लेके या फिर तेल लेके कोई जहाज़ जा रहा है, कोई कैरियर जा रहा है, अगर उसमें अचानक बम विस्फोट होता है नीचे लगे बम की वजह से, तो प्रॉब्लम आ सकती है पूरे उस एरिया में। और इसकी वजह से प्रॉब्लम यही है कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आ गई है। जैसे वहाँ के आसपास के जितने खाड़ी देश हैं उनके दिमाग में यही चल रहा है कि कब ईरान उस पर हमला कर दे, उन्हें खुद नहीं पता, और उसमें रह रहे कि मिसाइल दाग भी रहा है बीच बीच में। इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट भारत जैसे बड़े देशों पर है, जहाँ की ऊर्जा सप्लाई ज़्यादातर ईरान और खाड़ी देशों से आती है। जैसे ईरान, आपके यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, बहुत सारे देश जो इससे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से है। तो अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि यह केवल दो देशों का युद्ध नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया पर असर डालने वाला संघर्ष है। इसमें बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे अमेरिका भी शामिल हो गई हैं। तो इस वजह से ये युद्ध और भी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। और इस वजह से आप देखा जाए तो केवल आप पेट्रोलियम को ही आप ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि एक डीजल से चलने वाले बहुत सारे जितने वाहन हैं, पेट्रोल से चलने वाले जितने सारे वाहन हैं, इसके अलावा भी गैसोलीन हुआ, वैसेलीन हुआ, बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, सारे चीज़ें महंगी हो जाएंगी धीरे धीरे। नुकसान हमारा एक और है, खाड़ी देशों में युद्ध हो रहा है जिसकी वजह से हमारे इंडिया के जितने रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, और उसके बदले हम तेल लेते हैं, तो इस पर भी बहुत सारा नुकसान आ रहा है क्योंकि कच्चे मटेरियल 2 से 3 दिन में सड़ जाएंगे। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा हमारे पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ पे हम उसको कोल्ड स्टोरेज में सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि हम जो उगाते हैं तुरंत हमें आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। उससे भारत को भी फ़ायदा होता था, काफ़ी हमारा
रेमिटेंस भी बढ़ता था हमारा काफ़ी सारा, तो इस वजह से है। बाकी देखते हैं युद्ध कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और कब ये रुकेगा, क्योंकि दुनिया में स्थिरता होना काफ़ी ज़रूरी है। धन्यवाद।